नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं पंजाब के अमृतसर से, जहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर हाई अलर्ट रखा गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी के मौके पर पूरे अमृतसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर श्री अकाल तख्त साहिब पर अखंड पाठ के बाद सुबह के वक्त अरदास का कार्यक्रम होता है और उसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिख कौम के नाम अपना संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुए उस दौरान पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए थे। स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो टास्क फोर्स है वो भी पूरी तरह से तैनात थी और कोशिश यही की गई कि इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का कोई टकराव की स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति ना बने और माहौल खराब ना हो। इस दौरान हालांकि कुछ सिख संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन पूरा जो कार्यक्रम था श्री अकाल तख्त साहिब पर वो शांतिपूर्ण गुजरा है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने सिख कौम के नाम अपना संदेश भी जारी किया है। इस दौरान उन्होंने सिख कौम को एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने सिखों से कहा कि भले ही वो पंजाब छोड़कर विदेशों में जाकर बस गए हों, अलग अलग देशों में रह रहे हों, लेकिन उन्हें अपने धर्म के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। खासतौर पर जो अगली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको वो अपने धर्म के साथ जोड़ कर रखें। अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी वो लेकर आएँ, स्वर्ण मंदिर में लेकर आएँ, ताकि उन बच्चों को अपने सिख धर्म की महानता के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये एक बड़ी बात थी जो कि जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के द्वारा कही गई। इसके अलावा उन्होंने पंजाब सरकार के द्वारा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर एक नया कानून लाया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने चिंता भी प्रकट की है कि राजनीतिक हस्तक्षेप सिख धर्म से जुड़े मामलों में बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सरकारें कोई भी अगर ऐसा कानून ला रही है तो उन्हें जो भी निर्देश श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दिए जा रहे हैं उसका वो पालन करें। अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर हाई अलर्ट रखा गया था। अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रम भी थे, लेकिन जो पूरे हाई अलर्ट के बावजूद सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए थे उसका असर ये दिखाई दिया कि कहीं से किसी भी अप्रिय घटना के होने की जानकारी अब तक नहीं मिली है। श्री अकाल तख्त साहिब पर जो अखंड पाठ, अरदास और उसके बाद सिख कौम को संबोधन करने का श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार का कार्यक्रम था वो शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान जरूर कुछ लोगों ने नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी के मौके पर अमृतसर और आसपास के इलाकों में तमाम जो कार्यक्रम थे वो शांतिपूर्ण पूरे हो गए हैं। अगली खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। बेहद ही दुखद खबर है। यहाँ पर एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिरोजपुर से एक परिवार अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए अमृतसर के डेरा बाबा ब्यास के लिए सुबह करीब 3:30 बजे निकला था, लेकिन जब ये लोग फिरोजपुर से निकलकर फाजिलका रोड पर पहुंचे तो यहाँ पर जंगावाला मोड़ नाम की एक जगह है जहाँ पर इनकी वैन की टक्कर एक ट्रॉले के साथ हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और जो लोग उस वैन में सवार थे वो अंदर ही फंस गए, जिसके बाद वहाँ पर चीख पुकार मच गई और आनन फानन में आसपास के ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे। एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, पुलिस को यहाँ पर बचाव कार्य के लिए बुलाया गया। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल है। माना जा रहा है कि वैन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भरी हुई थी। इसमें करीब 30 लोग एक ही परिवार के बैठे हुए थे और ये सब लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए सुबह के वक्त निकले थे। लेकिन जब टक्कर हुई तो टक्कर के बाद इस वैन के परखच्चे उड़ गए। इतनी बुरी हालत हो गई इस वैन की कि लोगों को बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला, जिसके बाद वैन का कुछ हिस्से को काटकर ग्रामीणों ने और पुलिस ने इन लोगों को बाहर निकाला है और उसके बाद ये पूरा बचाव कार्य करने के बाद बताया जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। तो पंजाब में इस तरह के सड़क हादसों को लेकर पहले से ही पंजाब सरकार की तरफ से एक अलग से फोर्स बनाई गई है, सड़क सुरक्षा फोर्स, ताकि इस तरह के हादसे हों तो मौके पर तुरंत ही पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचे और बचाव कार्य कर सके। तो यहाँ पर भी जो सड़क सुरक्षा फोर्स थी वो भी मौके पर पहुँची और पंजाब पुलिस ने भी काफ़ी एफर्ट्स करे और घायलों को वक्त रहते अस्पताल पहुँचाया गया है। हालांकि जो अस्पताल से खबर आ रही है उसके मुताबिक 15 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनमें से कुछ की हालत काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन ये जो 9 लोग मरे हैं वो एक ही परिवार से जुड़े थे, इनकी आपस में रिश्तेदारियां थी। तो काफ़ी दुखद खबर इस परिवार के लिए रही। वो अपनों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका सामना मौत से हो गया।
पंजाब के जालंधर में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस का उसके परिजनों के साथ टकराव हो गया। इस दौरान आरोप है कि पुलिस टीम के ऊपर परिजनों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और जिस अपराधी को पकड़ने के लिए, जिसका नाम लवप्रीत सिंह है, उसको ही गोली जाकर लगी और उसकी मौत हो गई। ये मामला गांव बांगीवाल का है। बताया जा रहा है कि लवप्रीत नाम का एक युवक है जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर समेत अन्य कई मामलों में आरोपी है और पुलिस को सूचना मिली थी कि वो अपने घर ही आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम उसकी गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी। लेकिन आरोप है कि इस दौरान लवप्रीत के परिजनों ने पुलिस के काम में बाधा डाली, पुलिस के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस का यहां तक कहना है कि उनके हथियार छीनने का प्रयास किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में वहां पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पंजाब पुलिस का कहना है कि जब ये सब कुछ घटनाक्रम हो रहा था तो किसी ने सोची समझी प्लानिंग के तहत पुलिस को टारगेट करने के लिए एक फायर भी कर दिया भीड़ में से और उसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और गोली जाकर लवप्रीत सिंह की जांघ पर लगी है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद परिजनों को शांत भी करवाने का प्रयास किया गया। लवप्रीत सिंह को गोली लग चुकी थी तो पुलिस चाहती थी कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन परिजनों ने ऐसा नहीं करने दिया। परिजन हंगामा करते रहे, पुलिस पर आरोप लगाते रहे। इस दौरान लवप्रीत सिंह के इलाज में देरी हुई, जिसकी वजह से लवप्रीत को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसकी मौत हो गई। हालांकि इन दोनों ही मामलों को लेकर पुलिस की अलग कहानी है और परिजनों के अलग आरोप हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस लवप्रीत सिंह का फर्जी एनकाउंटर करने के इरादे से ही पहुंची थी, इसी वजह से उन्होंने ये सोची समझी कहानी बना दी है। और जब पुलिस की टीम घर पर पहुंची थी तब लवप्रीत सिंह बाथरूम में था और परिजन चाहते थे कि वो लवप्रीत सिंह को पुलिस के सामने लेकर आए। वो पुलिस से बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने पीठ पर फायर कर दिया, जिसके बाद लवप्रीत सिंह को गोली लगी है। परिजनों का यह भी कहना है कि ये पूरी की पूरी कहानी पहले से ही तैयार थी और फर्जी एनकाउंटर करने का प्रयास किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ। पुलिस की टीमें जो वहां पर पहुंची थी उन पर हमला किया गया, उनके हथियार छीनने का प्रयास किया गया और भीड़ में से किसी ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सेल्फ डिफेंस में फायर करना पड़ा। और जो गोली लगी थी वो लवप्रीत सिंह की जांघ पर लगी थी। पुलिस चाहती थी कि उसका इलाज करवा दिया जाए, उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दिया जाए, लेकिन परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजन बिल्कुल भी पुलिस के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। इसी वजह से इलाज में देरी होने के कारण लवप्रीत सिंह की मौत हो गई। हालांकि इन मामलों को लेकर जो पुलिस की थ्योरी है और जो परिजनों के आरोप हैं, इसको लेकर अभी भी पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी निष्पक्ष जांच करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल लवप्रीत सिंह की मौत हो चुकी है और परिवार ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े जरूर होते हैं। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल नई दिल्ली से चलकर कटरा की ओर जा रही नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन सुबह करीब 8:30 पर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी और इस ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8:47 पर जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, इसी दौरान ट्रेन में एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। पहले सभी को लगा कि शायद ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हो गया है। अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि ट्रेन की एक बोगी अगली बोगी से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी और बोगी के नज़दीक ही जो टॉयलेट का हिस्सा होता है वो अलग हो चुका था और दूसरी बोगी के बीच उसका कनेक्शन पूरी तरह से हट गया था। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तो ट्रेन बिल्कुल लो स्पीड पर थी। अगर यही हादसा हाई स्पीड में हुआ होता तो काफ़ी एक बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था। इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल ज़रूर बन गया। बताया जा रहा है कि ये जो डब्बा था जिसके अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो करीब 15 साल पुराना था। फिरोजपुर डिवीज़न के डीआरएम के मुताबिक इस मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ट्रेन की एक बोगी की जो उम्र होती है वो 25 साल तक होती है, लेकिन ये जो बोगी थी जिसके अंदर ये हादसा हुआ उसे अभी सिर्फ 15 ही साल हुए थे। हालांकि यात्री ये कह रहे हैं कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन चली थी और ये पुरानी बोगी जब ट्रेन के साथ जोड़ी गई तभी उन्हें लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, शायद कोई घटना हो सकती है, इसी वजह से उस बोगी में बेहद ही कम यात्री बैठे थे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि छुट्टियों का वक्त है। ऐसे में नई दिल्ली से कटरा यानी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से ही आते हैं और ये जो स्पेशल ट्रेन थी ये भी नई दिल्ली से कटरा के लिए ही चलाई गई थी। 1200 यात्री इसमें सवार थे और जो धमाके की आवाज़ जो आसपास के लोगों ने और रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने सुनी, यात्रियों ने सुनी, उनके मुताबिक धमाका बेहद ही जोरदार था। उन्हें लग रहा कि शायद कोई बड़ा एक ब्लास्ट हो गया है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट है।
लेकिन जब लोग ट्रेन से नीचे उतरे, उन्होंने ट्रेन की हालत देखी कि ट्रेन की बोगी का एक हिस्सा ही टूटकर अलग हो गया है, तो सब हैरान रह गए। हालांकि रेलवे अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और रेल के अंदर जब यात्री बैठते हैं तो पूरे भरोसे के साथ बैठते हैं, तो यात्रियों के भरोसे को लेकर भी कई तरह के सवाल इस घटना के बाद जरूर खड़े हो रहे हैं। अब रेलवे की ओर से जांच की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप की। दरअसल शुक्रवार रात 10:04 पर हिमाचल प्रदेश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा असर कांगड़ा और धर्मशाला के आसपास महसूस किया गया। अगर हम भूकंप की तीव्रता की बात करें तो रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5 आंकी गई है और धर्मशाला से 18 किलोमीटर दूर जमीन के 5 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप के झटके न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि हिमाचल की सीमा से सटे पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में भी महसूस किए गए। इसके अलावा चंडीगढ़ और आसपास के लोगों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भूकंप के जो जोखिम भरे इलाके हैं उसके जोन 5 में हिमाचल प्रदेश के कई जिले आते हैं और भूकंप के जो झटके हैं वो कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, इसके अलावा चंबा, मंडी, कुल्लू मनाली तक भी महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके सामने आने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आ गए क्योंकि काफ़ी तीव्र ये झटके हिमाचल प्रदेश के लोगों ने महसूस किए। रात का वक्त था, ऐसे में लोग आराम कर रहे थे, लेकिन भूकंप के झटकों का एहसास होते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। चंडीगढ़ और आसपास के लोगों ने भी भूकंप के झटकों को महसूस किया। हालांकि यहाँ पर तीव्रता कम थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और धर्मशाला में तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इन इलाकों के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें सीधे तौर पे ज़मीन हिलती हुई दिखाई दे रही है, कांपती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जानी नुकसान की बात करें या किसी के जान माल के नुकसान की बात करें तो इस तरह का कोई भी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। पालमपुर में एक अस्पताल की पुरानी छत का कुछ मलबा नीचे आ गिरा है, लेकिन इसके पीछे सीधे तौर पे भूकंप ही कारण था, इसको लेकर कोई पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी है कि रात 10 बजे इन भूकंप के झटकों को महसूस करने के बाद उन्होंने देर रात 11 से 12 बजे के बीच 2 बार और भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन ये काफ़ी हल्के झटके थे। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। हिमाचल प्रदेश जो कि भूकंप के हिसाब से जो उच्च जोखिम का जोन 5 है उसके अंदर आता है, कई जिले इसी जोन में आते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से भूकंप का आना काफ़ी चिंताजनक है। लोगों में डर का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन एक राहत की बात ये रही कि झटके जरूर तीव्र थे, लेकिन किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।